होने वाला है कि देखें ओडीआई सीरीज जब रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में जीती बड़ी वाह हुई, लेकिन फिर जैसे T20 सीरीज में डिफीट हुई और वाइट वॉश ही हो गया। हाँ जी, तो बड़ा क्रिटिसिज्म आया। फिर इस बात में बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये आखिरी T20 में बाहर क्यों बैठ गए। जाहिर है ये भी बनता ही है ना आप क्रिटिसिज्म देखें ना, कोई आपको इंजरी नहीं है, कोई या तो इंजरी हो ना थोड़ी बहुत, तो फिर तो बंदा कहता है यार चले इन्होंने नेक्स्ट जिम्बाब्वे टूर करना है, ओडीआई सीरीज खेलनी है, तो इस वजह से चलो ये रेस्ट कर लिया इन्होंने, क्योंकि वो मैच का जो था फैसला कोई मैच नहीं था, वो सीरीज हार चुके थे इसलिए बाहर बैठ गए, पर इनको कोई मसला भी नहीं था और जान पूछ के ये बाहर बैठे, और अभी तक कोई रीज़न नहीं आई कि जी रिजवान ने आखिरी T20 मैच जो है क्यों मिस किया। भाई जो भी रीज़न थी, जाहिर है ये तो बात क्लियर है कि इंजरी नहीं थी। हाँ जी, ठीक है, अगर इंजरी होती तो अब तक कोई न्यूज़ आ चुकी होती। लेकिन असल मसला ये है कि आपकी फिर वो जो रिस्पेक्ट बनी थी ना ओडीआई जीतने के बाद वो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज़ है जिम्बाब्वे से, वो सीरीज जो है वो पाकिस्तान के लिए इतनी इजी नहीं होने वाली, और ख़ासतौर पर रिजवान को एज ए कैप्टन और आकिब जुवैद के लिए एज अ कोच ये बड़ी टफ सीरीज़ होने वाली है। तो क्यों हम ये समझते हैं कि ये टफ सीरीज़ होने वाली है, इसकी जो रीज़न्स हैं वो आज आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हम ये सोच रहे हैं। और दूसरी चीज़ साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इंडिया अभी तक अपनी प्लेइंग 11 फाइनलाइज नहीं कर सका, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 जो है वो फाइनल कर ली है, क्योंकि गिल और शर्मा ये दोनों जो हैं ये पहले टेस्ट मैच से भी आउट हैं, और बात करेंगे क्या ये दूसरे टेस्ट मैच में भी अवेलेबल होंगे या उससे भी आउट होंगे। तो ये इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक है। तो इस सारी चीज़ों पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ है। अगर हम पहले बात करें पाकिस्तान की जो टीम ज़ाहिर है भेजी गई है जिम्बाब्वे ओडीआई और T20 के लिए, देखिए मैं ये समझता हूँ रिजवान के लिए ये एक बड़ी ही इम्तिहान रहेगा और आकिब जुवैद के लिए एज अ कोच, क्योंकि देखिए इतना इजी नहीं होने वाला ये टूर, क्योंकि इसके फौरी बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी टीम जो अगेंस्ट खेलती है ना वो बेहतर परफॉर्म करती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना किसी टीम के खिलाफ भी मैच फंसा देता है। वो बेशक जिम्बाब्वे, हमने आयरलैंड के साथ होते हुए देखा, अफगानिस्तान से हमें डिफीट हुई T20 में। तो ये है कि जिम्बाब्वे काफ़ी अर्से बाद हमारा जिम्बाब्वे से टूर हो रहा है, कोई 5 से आप 10 देखें ना, साल बाद मेरे ख्याल आप से। ये देखें 5 साल ही होंगे ज़्यादा से हाँ ज़्यादा। जी, असल चीज़ ये है कि आप 2022 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से डिफीट हो गई थी आपको T20 उसके में। बाद से मैच नहीं खेला इन्होंने। ठीक है, असल जो चीज़ इसी तरह मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये कि आकिब जुवैद को इंटरिम कोच तो लगा हाँ दिया जी, गया है, लेकिन जो टीम है ना जो हमने एक्सपोज होते हुए देखी ऑस्ट्रेलिया में, कि जो हमारे जो मिडिल ऑर्डर में और जो यंगस्टर्स हमने लिए हुए हैं, हाँ जी, वो परफॉर्म बिल्कुल ही नहीं कर पाए। यानी कि वो ऐसा लग रहा है कि या परफॉर्म भी नहीं कर रहे और ऐसा भी लग रहा है कि वो परफॉर्म कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर ऐसे ऐसे फ्लॉज हैं हाँ जिनका कोई जी, हिसाब नहीं। एबिलिटी कोई नज़र खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ रही। और जैसा कि ओडीआई स्क्वाड की अगर हम बात कर लें तो आमिर जमाल है, हम्म। अब्दुल्ला शफीक है, इब्रार अहमद है, अहमद दानियाल है, फैसल अकरम है, हारिस रऊफ़ है, हसीबुल्ला है, कामरान गुलाम है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद इरफान खान है, सैम अयूब है, सलमान अली आगा है, शाहनवाज दानी है और तैयब ताहिर है। देखिए अब अगर आप ये जिस तरीके से आपने देखे पहले ओडीआई आने वाले हैं, तो रिजवान का ओडीआई इम्तिहान ये होने वाला है कि देखिए ओडीआई सीरीज जब रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में जीती बड़ी वाह हुई, लेकिन फिर जैसे T20 सीरीज में डिफीट हुई और वाइट वॉश ही हो हाँ गया। जी, तो बड़ा क्रिटिसिज्म आया। फिर इस बात में बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये आखिरी T20 में बाहर क्यों बैठ गए। जाहिर है ये भी बनता ही है ना आप क्रिटिसिज्म देखें की ना, कोई आपको आपको। इंजरी नहीं है, कोई या तो इंजरी हो ना थोड़ी बहुत, तो फिर तो बंदा कहता है यार चले इन्होंने नेक्स्ट जिम्बाब्वे टूर करना है, ओडीआई सीरीज खेलनी है, तो इस वजह से चलो ये रेस्ट कर लिया इन्होंने, क्योंकि वो मैच का जो था फैसला कोई मैच नहीं था, वो सीरीज हार चुके थे इसलिए बाहर बैठ गए, पर इनको कोई मसला भी नहीं था और जान पूछ के ये बाहर बैठे, और अभी तक कोई रीज़न नहीं आई कि जी रिजवान ने आखिरी T20 मैच जो है क्यों मिस किया। भाई जो भी रीज़न थी, जाहिर है ये तो बात क्लियर है कि इंजरी नहीं थी। हाँ जी, ठीक है, अगर इंजरी होती तो अब तक कोई न्यूज़ आ चुकी होती। लेकिन असल मसला ये है कि आपकी फिर वो जो रिस्पेक्ट बनी थी ना ओडीआई जीतने के बाद वो कम हो गई। वो कम हो गई। अब ये है कि आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे खेलने, आपने जिम्बाब्वे में रिजवान ने ओडीआई है, हाँ जी, T20 के लिए सलमान अली अगर कप्तान होंगे सलमान उस अली पर आगा भी बात करते हैं, लेकिन जो रिजवान होंगे वहाँ पर कैप्टन, तो जो नीचे टीम है वो टीम है सारी नई, और वहाँ पर आपको पता है इतना आसान नहीं होता कि जाकर खेलना, क्योंकि स्पेशली आप देखें ना। टॉस जीतकर अगर पहले आप वो आपको खिला दिया, हाँ जी, बैटिंग करनी क्योंकि पड़ी तो उतना आसान नहीं होता। सुबह के टाइम जो मॉर्निंग होती है ना वो खतरनाक होती है किसी टीम के लिए भी, हम्म। क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर की अगर हम जिम्बाब्वे की बात कर लें तो मुजरबानी है, हम्म। ठीक है, नगारवा हाँ है। नगारवा, ये दोनों पेसर जो है बड़े शानदार बॉलिंग करते हैं अपनी पिचेस पे, और ये दोनों की हाइट भी बहुत है। तो ये लास्ट टाइम भी नगारवा ने मैं बड़ा तंग और किया था खास T20 तौर पे में। हमारे बैटर जो हैं वो लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हैं, खास तौर पे अब्दुल्ला शफीक हो गए। देखिए बात यह है कि
ओडीआई में आपके पास साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक टॉप ऑफ द ऑर्डर हाँ है, जी। बाबर आजम नहीं है, बाबर ठीक है, आजम नहीं है तो वो तैयब ताहिर खेलेंगे तैयब या ताहिर खेलेंगे, कामरान गुलाम होंगे। कामरान गुलाम होंगे। एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छा डिसीजन या ब्रेव डिसीजन है कि जी यंगस्टर्स को आपने चांस दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि ये सारे यंगस्टर्स का भी और रिजवान का एज ए कैप्टन भी टेस्ट है कि देखिए किस तरीके से आप इन्हें खिलाते हैं और यंगस्टर किस तरीके से परफॉर्म परफॉर्म करते करते हैं। हैं। क्योंकि आप देखें लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया गया था तो पहला T20 हार हार गया गया था, था। तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। फिर उनके जो यंगस्टर थे उन्होंने कम बैक किया और फिर मार मार के अशर कर फिर दिया तो उन्होंने, उनके ठीक है ना। जिम्बाब्वे के लेकिन अब पाकिस्तान के पास ये मौका है कि वो उस जो यंगस्टर्स हैं वो ये साबित करें कि नहीं भाई हमारे अंदर पोटेंशियल है। और जो ऑस्ट्रेलिया था वो एक टफ टूर था, वहाँ की कंडीशन टफ थी, हाँ जी कि वो वहाँ की उनकी टीम टफ थी, इसलिए जो है हम जो है स्ट्रगल किए। स्ट्रगल की है अब T20 यहाँ में पर हमें मौका मिला है तो रन्स बनाकर रन दें, बनाएंगे ओडीआई में भी T20 में भी, T20 में भी। अगर तो ये करते हैं। अदरवाइज जो है मुझे लगता है कि ये रिजवान की कैप्टनसी के लिए भी बड़ा इशू इसलिए आज से होगा कि अगर वो ये सीरीज ना जीत सके, जीतनी तो चाहिए, हाँ जी जीतनी चाहिए वैसे। लेकिन जिम्बाब्वे से उसके होम ग्राउंड में जीतना पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुश्किल लगता है। मुश्किल उसकी लगता है वजह यह है क्योंकि कि पाकिस्तान खेल ऐसे नहीं है कि जो पाकिस्तान का जो यानी कि जो सीरीज जीती पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें जो एक चीज़ वाज़े तौर पर समझ में आई बाद में T20 में डिफीट के बाद कि बॉलर्स ने दोनों मैचेस में टारगेट ही आपको इतना लो हाँ रख जी के दिया कि कि आपने जो आपके लिए आसान रहा। आसान था, बहुत आसान था। अगर यही टारगेट जो है 200 प्लस का होता तो ऊपर से जैसे पार्टनरशिप गिरी थी पर्थ में भी, उसके बाद विकेट जो है विकेट में मदद थी। अगर 250 रन होता तो पाकिस्तान उधर भी स्ट्रगल कर सकता था। रन ही नहीं बनाने दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलिंग तो ने इसका मतलब यही है ना कि अगर वहां पर जिम्बाब्वे पहले बॉलिंग करता है, देखिए टॉस फैक्टर तो हाँ जी वहां है है और हमारे बैट्समैन वहां स्ट्रगल करेंगे, तो फिर वो जिम्बाब्वे सेकंड टाइम बैटिंग करना वहां आसान होता आसान है। होता है। तो अगर टॉस फैक्टर जिस तरीके से है तो पाकिस्तान के लिए, ये रिजवान के लिए और खास तौर पे जो लड़के पहली पहली दफा टूर कर रहे हैं जिम्बाब्वे का, इनके लिए मुश्किल इनके लिए होगी। इतना आसान नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेयरों में इतनी एबिलिटी भी नहीं होती कि वो दिखाएं कोई जाग है, पजल हो जाते हैं जल्दी से। अब सलमान अली आवा को ही देख लें कि उन्होंने 17 टेस्ट मैचेस खेले, 24 ओडीआई खेले, ठीक है T20 में भी उनका डेब्यू था, पर उनको फिर भी खेलना चाहिए था स्टेडियम में। उनके इतना तो होता है बंदे को कॉन्फिडेंस कि यार आप टेस्ट मैचेस खेल के आ रहे हैं, ठीक है पिचेस मुख्तलिफ हो सकती हैं और वादिया डिफरेंट है पिचेस में, कि पाकिस्तान की पिचेस बहुत डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल ही। तो ये है कि पर फिर भी आपको कुछ ना कुछ क्रीज पे खड़े तो होना चाहिए। आप तो पहली दूसरी बॉल पे आते साथ ही आउट हो जाते हैं। भैया आप देखें ना, वो लड़का इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, अब जाहिर है उसको आपने T20 का कैप्टन बनाया कैप्टन बना है दिया। जिम्बाब्वे का। और T20 में तो मुझे पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है जिम्बाब्वे में। उसकी वजह यह है कि रिजवान भी नहीं होंगे टीम के साथ, रिजवान भी नहीं होंगे। ठीक है, बाबर आजम भी नहीं है हाँ टीम के जी साथ, तो अब जाहिर है जो सीनियर प्लेयर तो कोई होगा नहीं, सारे यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर है सारे। तो अब इन यंगस्टर्स के अंदर क्या इतना पोटेंशियल है कि ये मतलब इतनी क्रिकेट खेलने के जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में डिफीट दे दे। ये मुश्किल होगा T20 में। देखिए लोग कहने वाले कहेंगे यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो जिम्बाब्वे क्या है, भाई ऑस्ट्रेलिया को जो हराया ना, ऑस्ट्रेलिया की अपनी बड़ी गलतियां थी। आप देखें ना कि सेकंड ओडीआई की अगर हम बात कर लें तो स्टीव स्मिथ जो शॉट खेल रहे हैं हसनैन नहीं नहीं वो तो देखिए जिम्बाब्वे भी इसी तरह की मिस्टेक्स करेगा। करेगा, वो ज्यादा करेगा। कहने की बात यह है कि देखिए वो तो सीधा सीधा गया बॉलिंग पे, यहाँ पर आपकी अगर बॉलिंग पहले बॉलिंग करेंगे आप हाँ जी तो ज़ाहिर है आप जिम्बाब्वे को आउट कर लेंगे, हाँ, फिर आप जीत लेंगे। असल तो चीज़ ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि बैटिंग ज़ाहिर मजीद लूज हुई है बाबर आजम के ना हाँ होने जी से ओडीआई में, और T20 में जब रिजवान भी नहीं होंगे तो मजीद लूज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जिम्बाब्वे के पास ये चांस होगा कि वो आपको हरा सके, हरा सकता है T20 ठीक है। में। और जाहिर है आकिब जुवैद ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एज अ कोच किसी सीरीज में जाए और वहां पर एक छोटी टीम हाँ के जी हाथ जो है डिफीट पाकिस्तान को डिफीट हो जाए। क्योंकि देखिए ना उनका जो इमेज बना ऑस्ट्रेलिया उसे इंग्लैंड को डिफीट इंग्लैंड। देने हाँ के जी बाद कि भाई उनकी बड़ी वाहवाह हुई, जय जयकार हुई, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी कि बड़ी जी जबरदस्त डिसीजन मेकिंग थी क्या आकिब जुवैद डिसीजन। की। हाँ जी अब आकिब जुवैद को एक और जिम्मेदारी दी गई कि आप कोचिंग भी करें, कोचिंग भी करें आप सिलेक्शन भी करें, चैंपियन ट्रॉफी तक। ठीक है। तो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने के बाद वो तो ये चाहेंगे कि वो बड़ा कंप्रीहेंसिवली विन हाँ करें। विन करें दोनों फॉर्मेट में, ओडीआई में भी और T20 में भी। तो देखते हैं अब वो क्या इसके लिए प्लानिंग हाँ बना के जी जाते हैं। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ ये दोनों के लिए टफ हाँ जी सीरीज है। दोनों का इम्तिहान है, रिजवान और आकिब जवेद जो न्यू कोच बने हैं पाकिस्तान के। और अब अगर हम बात कर लें जो सीरीज शुरू होने वाली है बॉर्डर गवास्कर जी ट्रॉफी, जी 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन बाकी हैं उसमें। अब इसके ऊपर मेरी जो बात है आपसे वो ये है कि 2 दिन रह गए और इंडिया की मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे के बाद ये ऐसा हुआ होगा कि इंडिया अभी तक 2 दिन पहले भी प्लेइंग 11 जो है ना उसकी फाइनलाइज नहीं हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 है वो फाइनलाइज है। वो फाइनलाइज है इंडिया की। मैंने मेरे मुताबिक जो मैंने प्लेइंग 11 सोची है वो ये होगी कि जायसवाल और एसवरान ओपनर आएंगे, केएल राहुल वन डाउन आएंगे, विराट कोहली होंगे, ऋषभ पंत होंगे,
धरव जुरल होंगे, रविंद्रा जडेजा होंगे, नीतीश रेड्डी होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे और आकाशदीप होंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना, लेकिन जो उनकी डिस्कशन आ रही है ना पर्थ से लाइव, आज मैं देख रहा था, उसमें जो आ रहा था वो उन्होंने कहा कि भाई ईश्वरन तो प्रैक्टिस में नहीं आ रहे, जो प्रैक्टिस में लड़के आ रहे हैं ना उनमें ईश्वरन नहीं है। तो अब जब ईश्वरन उसमें है नहीं, इसके अलावा जो देवदत्त पैडिकॉल है वो फिर भी नज़र आ रहे हैं। तो अब जब एक लड़का प्रैक्टिस में नहीं है तो फिर उसका खेलना बड़ा मसला है, फिर उसका प्लेइंग लेवल में शामिल होना बड़ा मसला है। तो इस दफ़ा जो हुआ है ना, देखें, एक तो पहले ही हमने स्क्वाड में बात की थी कि सिलेक्शन ये उतनी क्वालिटी की सिलेक्शन नहीं है जी जितनी जी, कि होनी होनी चाहिए थी। दूसरा क्या हुआ कि कि वो अनफिट हो हाँ गए, जी, देखे ना, शुभमान गिल अनफिट हो गए शुभमान गिल एंड टाइम पे। अनफिट हो गए। अब उनकी जो इंजरी है उस पर भी जो बात आ रही है, वो उनके थंब पे जो लगी है, हाँ जी हाँ जी, वो कह रहे हैं उसकी थंब रिकवरी में फ्रैक्चर। एक क्या मतलब 2 टेस्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता बैट्समैन जब आके धरा, बैट्समैन ने खेलना है तो हाँ थंब तो जी, उसमें मेन रोल प्ले करता है। तो अब अगर ये होता है कि इंडिया के लिए 2 टेस्ट के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे वो, फिर तो बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, पहले मैच के लिए भी है, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि रोहित शर्मा भी अवेलेबल नहीं है पहले टेस्ट मैच के लिए। रोहित शर्मा तो सेकंड टेस्ट में कंफर्म आ जाएंगे, चांस है। नहीं, और असल तो चीज़ ये है ना कि पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 बनानी है ना, सेकंड टेस्ट में तो देखें जब रोहित शर्मा आ जाएंगे, वो तो या फिर अगर शुभमान गिल क्लियर ना हुआ तो हो सकता है उनकी रिप्लेसमेंट में भी कोई आ जाए। हाँ जी, असल तो है पहले टेस्ट मैच में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके लिहाज से प्लेइंग 11 जो है ना बनाना बड़ा मुश्किल हुआ है। और बनाने को तो वो किसी को भी खिला लेंगे, लेकिन असल जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ओपनिंग कौन करेगा, ओपनिंग में पहले वन तो डाउन स्लॉट पे कौन आएगा। केएल राहुल और जायसवाल के चांस थे, हम्म कि जैसा कि शुभमान गिल जब तक अनफिट नहीं हुए थे, हम्म और जैसा कि आप अब देखिए शुभमान गिल अनफिट हो गए हैं, तो अब ये लग रहा है कि सुनने में आई खबर कि जी केएल राहुल जो है वन डाउन की पोजीशन पे खेलेंगे। हम्म। अब ओपनिंग जैसा कि आप कह रहे हैं ये प्रैक्टिस नहीं कर पा वो कर रहे इस दौरान, हाँ, वो कह रहे थे भाई वो तो प्रैक्टिस फिर में नजर नहीं आ रहे, तो तो फिर ये है कि केएल राहुल ओपनिंग करेंगे और देवदत्त पैडिकल जो है वो नंबर 1 पोजीशन संभालेंगे। यानी कि उसमें वन डाउन की हाँ पोजीशन जी, में। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि यही चीज़ जो है इंडिया के लिए थोड़ी सी हाँ जी, ये प्रॉब्लमेटिक है मुश्किल हो गई है वैसे कि थोड़ी। इंडिया जो है अपनी प्लेइंग 11 नहीं हाँ फाइनलाइज जी, कर पा रहा 2 दो दिन दिन रह पहले गए, पहले तक, ये वरना मुश्किल है, मुश्किल। अगर इंडिया ने बेहतर स्क्वाड अनाउंस किया होता, और ये तो खैर बैड लक होगी ना शुभमान गिल हाँ जी, वाली, लेकिन असल चीज़ ये है कि उनके पास अब रिप्लेसमेंट में कोई ऐसा लड़का भी नहीं है जिसको वो प्रॉपर, सरफराज खान को वो मिडिल ऑर्डर में ले तो गए हैं, लेकिन वो भी रिलक्टेंट है कि भाई सरफराज खान को क्या मिडिल ऑर्डर में खिलाएं या ना खिलाएं। क्योंकि उसकी एक रीज़न है ना कि धरम जुरल, जैसा कि पहले भी हमने पॉइंट आउट किया बीपी अपनी रिसेंट वीडियो में, कि धरम जुरल जो है ऑस्ट्रेलिया में पहली दफ़ा खेले साइड में, उन्होंने एक इनिंग में 80 रन किया और एक में 68 किया। तो ये बड़ी बात है कि एक यंगस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसा साइड मैन में परफॉर्म कर रहा, तो उसको खिलाना लाजमी बात है, नहीं, खिलाना वो चाहिए, देखिए वो तो स्काउट का हिस्सा अपॉर्चुनिटी भी उसको है ना, देनी चाहिए। हाँ जी, और ज़ाहिर परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उनका खेलना तो बनता है, लेकिन अब देखें ना उसके उसके अलावा दो एक प्लेयर आपको चाहिए ना। भाई देखे ना, आपने जायसवाल और केएल राहुल से ओपनिंग करवा ली, हाँ जी, अब अगर तो देवदत्त पैडिकल को आप रिप्लेस हाँ करते हैं तो किसी दो की जगह तीन लाते हैं, फिर तो नंबर वन डाउन के लिए आप देवदत्त पैडिकल को ले तीन हो आएंगे, गए, विराट कोहली नंबर चार हो 4 पे आ गए, जाएंगे, ऋषभ पंत 5 हो गए, ऋषभ पंत जो है 5 हो जाएंगे, और धरम धर्म जुरल जुरल 6। 6 हो जाएंगे, और रविंद्रा जडेजा और नीतीश रेड्डी। अब आप कह रहे हैं नीतीश रेड्डी खेलेंगे, अब मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी की जगह हर्षित राणा खेलेंगे। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है प्रेफर करेगा ऐसी टीम प्लेइंग 11 के जिसमें उनके पास इतना बॉलिंग के ऑप्शंस हो कि वो विकेट्स ले सके 20 ऑस्ट्रेलिया हाँ की। जी, नहीं टेस्ट देखिए, मैच में इसमें उसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि जो बैटिंग है ना, इसमें कोई शक नहीं कि बैटिंग कमज़ोर लग रही है, कमजोर लग रही है वाकई। लेकिन बैटिंग में अगर वो रन्स करते हैं या कम भी रन्स करते हैं तो बॉलिंग उनको बचा सकती है अच्छी बॉलिंग करके। तो उसके लिए अगर उनके पास 4 पेसर और 1 स्पिनर होंगे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा तंग करेंगे। और एक तो ये है कि कैप्टन भी कन्वीनियंट रहेगा बॉलिंग रोटेशन में, हाँ जी, कि भाई वो एक को दो पेसर पहले करवा लें, फिर 2 आ अच्छा जाएंगे नीतीश इनके रेड्डी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया साइड मैच खेल रहे थे, हम्म जैसा कि साउथ अफ्रीका टूर में नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि इंडिया ने इनको स्काउट में शामिल कर लिया हम्म ऑलराउंडर के तौर पर, तो ये इधर बॉल इन्होंने बेहतर ही किया है। हम्म पर यह कि अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इंडिया कोई पता नहीं अपनी बैटिंग लाइन मजबूत करना चाहे, पर अगर बैटिंग लाइन मजबूत करता है, पर मजबूत तो इसलिए नहीं हम कह सकते, क्योंकि आप देखिए ना नीतीश रेड्डी जो है ये वो है, ये हम ये नहीं कह सकते कि स्टेडियम में पहली दफा खेलेंगे पर्थ में वो ये रन कर देंगे, नो डाउट। मैं तो ये नहीं कह सकता ये रन करेंगे, बहुत भी करेंगे तो 20-30 रन कर लिया तो बड़ी नहीं, बात है। असल में देखिए नीतीश रेड्डी का जो मैं देखता हूँ वो ये है कि कॉन्फिडेंट प्लेयर है। अब वो डिपेंड करता है, बात पता क्या है, असल चीज़ जो टेस्ट होने वाला है वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का हाँ है। जी, अब बाउंसी ट्रैक पर अगर आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आकर क्रीज पर हाँ टाइम जी, स्पेंड बॉल करते पुराना हैं, कर देते हैं थोड़ा फिर फिर तो। 30-40 ओवर तक निकाल लेते हैं और 1-2 विकेट गिरती है या 3 विकेट गिरती है, तो फिर नीचे आने वाले भी रन बना जाएंगे। लेकिन अगर आपकी विकेट पहले 10 ओवर में 2 गिर जाते हैं, 20 ओवर में 4 आउट हो नहीं जाते नहीं, हैं, फिर तो
तो फिर तो आप 40-45 ओवर तक जाते जाते तो आप बोल्ड आउट हो जाएंगे। तो उसके लिए असल में इंडिया को जो प्लान करके आनी है ना, वो यही है कि भाई आपने अगर बैटिंग आती है तो आपने 90 ओवर कैसे खेलने हैं। हाँ जी, क्योंकि पिछले जो टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने खेले हैं, उनके अंदर जो इन्हें प्रॉब्लम आई है ना, हाँ जी, 90 आवर्स नहीं ये खेल सके। 50 ओवर बड़ी मुश्किल से खेले हैं इन्होंने। सिर्फ एक इनिंग्स ऐसी थी जिसमें 100+ ओवर खेले हैं वो इन्होंने, जो बेंगलोर की सेकंड ठीक है। और वो भी तब जब एक दो लड़के क्रीज पे खड़े हो गए, दोनों 100 कर जाते थे ऑलमोस्ट, तब जाके फिर आप जो है हाँ जी, हाँ 100 जी, ओवर खेल रहे हैं। विराट अदरवाइज कोहली जो ने है 70 आप ओवर। अदरवाइज आप 40-45-50 ओवर के हाँ अंदर जी, अंदर आउट हो रहे हैं। दोनों टेस्ट में ये सेम। तो अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया में वो तो जैसे पहले बात कर रहे हैं कि जो विकेट है वो तो भाई उसमें तो मूवमेंट भी हाँ होगी, जी, बॉल बाउंस भी होगा। बाउंस भी होगा, बॉल कैरी भी करेगा। अब सारी सिचुएशन होने के बाद अब ज़ाहिर है आप जब खेलेंगे तो अब वहां पर आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि डिफेंस चाहिए। आपका डिफेंस अच्छा होगा, आप जो अच्छी बॉल है उसको हाँ रिस्पेक्ट जी, देंगे, मेरिट पे खेलेंगे फिर। तो फिर जाके आप मैच जो है उसमें रन्स बना सकेंगे। और अगर आपकी पहले बॉलिंग आ जाती है तो वो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। उसकी वजह ये है कि देखें जसप्रीत बुमराह, हाँ जी, सिराज, आकाशदीप, ये तीनों लड़के बेहतर हैं, ठीक है। बुमराह ज़रा आउटस्टैंडिंग है, हाँ इसमें जी, तो कोई शक ही नहीं। हाँ, बुमराह जो कैप्टनसी करेंगे। फोर्थ बॉलर है उसका देखना है कि वो इंडिया जो है हर्षित हर्षित राणा राणा को से रखता जाता है है या या नीतीश राठी से। नहीं, या प्रसिद्ध कृष्णा को लेते हैं। हाँ जी, ये फोर्थ बॉलर के लिए डिपेंड है। और जो आपने कहा ना जैसे जडेजा खेलेंगे, देखिए अगर इंडिया ये सोचेगा ना कि बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद जडेजा को वो पिक कर ले। हाँ जी, बॉलिंग में भी खैर जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह हमने शेयर किया था हाँ 81 जी, विकेट्स स्टैट। लिए कि ना, जो हालिया कंडीशन थी जिसमें बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया वाशिंगटन सुंदर ने, अगर उसको देखा जाए तो मैं समझता हूँ शायद जडेजा पे प्रेफरेंस दे दी जाए वाशिंगटन सुंदर को। लेकिन मुश्किल है क्योंकि मुश्किल है, एक्सपीरियंस ज़्यादा जडेजा ही है। एक्सपीरियंस ज़्यादा। और जैसा कि हम पहले भी पॉइंट आउट कर चुके हैं कि इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। हम्म, और जैसा कि मैंने पढ़ा भी, वो उन्होंने कहा 2018 में जब इन्होंने पर्थ टेस्ट खेला तो विदाउट स्पिनर खेला, हम्म, 4 पेसर ही डाले इन्होंने। तो ये बड़ा था जब उस टाइम जो है इन्होंने विदाउट स्पिनर गए थे। तो शायद इस बारी बस एक ही स्पिनर डाले रविंद्र जडेजा के, वो भी इसलिए है कि बैटिंग लाइन मजबूत हो जाए। देखिए अगर लास्ट टाइम इंडिया 4 पेसर से गया था तो फिर इसका मतलब है इस दफ़ा भी चांसेस हैं कि वो फिर नंबर 7 तक बैटिंग खिलाएं और 4 पेसर हाँ खिला जी, लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक स्पिनर होना चाहिए, एक उसकी स्पिनर होना वजह चाहिए कहीं कि ना कहीं वो आपको बॉलर की हेल्प वो। हेल्प करता ही हाँ करता जी, है। तो आप देखते हैं व्यूवर्स, जैसे कि आप देखें कि 2 दिन बाकी हैं तो इंडिया अभी तक तो कोई प्लेइंग 11 फाइनल नहीं हुई, अभी तक डिस्कशन में ही है। खास तौर पे देखें 7-8 प्लेयर तो हम भी बार बार कह रहे हैं कि वो फाइनलाइज वो है। फाइनल आया था। जो असल टॉप चीज़ है वो ये है ऑर्डर कि ओपनिंग ओपनिंग कौन पेयर। करेगा, हाँ ठीक जी, है। वन डाउन कौन आएगा। वन डाउन कौन आएगा, ये 2 स्लॉट पे बात है। और और नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर के खेलते लिए हैं या कौन खेलेगा, हर्षित राणा खेलते हैं। और ये कि 4 फास्ट से इंडिया जाएगा या 4 फास्ट और एक एक स्पिनर स्पिनर, से। स्पिन ऑलराउंडर। असल में देखिए अभी तक जो क्लैरिटी फंसे हुए हैं ना वो किन चीज़ों में, देखिए 3 पेसर, हाँ जी, एक ऑलराउंडर ऑलराउंडर, और एक एक स्पिनर स्पिनर। ऑलराउंडर। एक तो ये चीज़ बन सकती है। एक ये हो सकती है 4 प्रॉपर हाँ बॉलर जी, और एक स्पिनर। और एक स्पिनर। नहीं, ये भी हो सकता है ना कि वो एक स्पिनर से भी ना जाए, वो कहें 4 प्रॉपर बॉलर और 7 प्रॉपर बैट्समैन, हाँ जी, जिनमें 2 विकेट कीपर हों, एक धर्म जुरल और ऋषभ पंत, उसके अलावा जो है बाकी 5 बैट्समैन में जो है वो सरफराज खान भी ऐड हो जाएंगे। सरफराज खान भी ऐड हो जाए। तो ये भी एक ऑप्शन है। जिस तरीके से आपने बताया कि लास्ट टाइम जो है वो हाँ 4 जी, पेसर से इंडिया गया था। विदाउट स्पिनर गया था तो वो। कहने की बात ये है कि इंडिया अभी तक जो है ना उसमें जो है ना अभी डाउटफुल है डाउटफुल है चीज़ें। ये, जुमेरात को ही बात क्लियर होगी। और ऑस्ट्रेलिया की ये देखिए शायद आप, कल क्लियर हो क्लियर जाए। कट है ऑस्ट्रेलिया की। नहीं वो उस्मान तो ख्वाजा के साथ वो एश्विनी ओपनिंग करेंगे, उसके अलावा स्टीव स्मिथ हैं, लेबस चेन है, ट्रेविस हेड हैं और एलेक्स कैरी हैं, मिचेल मार्श, मिचेल मार्श, 7 ये हैं, 4 बॉलर हैं। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नेथन लॉइन। इस चीज़ का भी बड़ा एडवांटेज होता है कि क्लैरिटी है कि भाई ये है। नहीं वो इंडिया तो बड़े ऐसे के बाद मुझे ऐसा लगा कि यानी कि उनके पास यानी कि हाँ वो जी, उतनी खिलाने के लिए लड़के हैं, पर वो सोच रहे हैं कि यार ये लड़के अगर हम इनको खिलाएंगे तो ये वाकई जो है कॉम्बिनेशन ही कम। नहीं बन पा रहा हाँ सही जी, कि मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन वो उतारेंगे पहले टेस्ट के लिए। तो व्यूअर्स देखते हैं कि इंडिया इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। अभी तक तो जो प्रॉब्लम है वो हमने आपके सामने रख दी कि जिस जिस स्पॉट पे हाँ डिस्कशन जी, जारी है वो ओपनिंग स्लॉट है, वन डाउन का स्लॉट है, ऑलराउंडर के तौर पे कौन खेलेगा, 4 स्पिन। बॉलर खेलेंगे या 5 प्रॉपर बॉलर, 4 बॉलर एक प्रॉपर स्पिनर खेलेगा। मतलब इन चीज़ों पे डिस्कशन चल रही है। हमने आपके सामने जो ऑप्शन है वो रख दिए हैं कि ओपनिंग पे कौन प्लेयर हो सकता है। केएल राहुल खेल सकते हैं क्योंकि ईश्वरन के बारे में आ रहा है वो उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और मिडिल ऑर्डर तो एज सच कन्फर्म ही है अभी। असल जो बात है जो लोअर मिडिल ऑर्डर या दूसरे बॉलिंग की बात हाँ की जी, जाए तो टॉप बॉलिंग में ऑर्डर। देखना है कि वो 3 तो पक्के हैं फास्ट बॉलर। एक फास्ट बॉलर हर्षित राणा खेलते हैं या इंडिया प्रेफर करेगा नीतीश रेड्डी को या
उधर से प्रसिद्ध कृष्णा को देखते हैं व्यूअर्स क्या बनता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।